पहले प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल, ये चैप्टर देख पा रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस यानी ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर आप पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। खैर चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, इन सभी का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है। एक ठो अगर आप समझ जा रहे हैं, इसमें अगर एक ठो समझ जा रहा है तो बाकी सब आप आराम से ज्ञात कर दीजिएगा। तो पहले ध्यान से एक ठो पहले समझिए, उसके बाद खुद से ट्राई करेगा। वीडियो को जो है पॉज कर दीजिएगा और खुद ट्राई करेगा, एक एक करके ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक समझिए, पूरा बढ़िया समझिएगा। चलिए तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं 32, ये एक नंबर जो है 32 देख पा रहा है, और इसे क्या ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, इसका स्क्वायर ज्ञात करना यानी वर्ग ज्ञात करना। तो ऐसे इसको हम सिंपल तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये 32 जो आप देख पा रहे हैं, इसको 32 गुने 32 ऐसे करके ज्ञात भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 हो गया, 6 6 हो गया, 12 के 2 हाथ में एक आया 9 और हाथ में लगेगी 10। ये जो आप देख पा रहे हैं 10 24 ऐसे भी करके आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये स्मार्ट तरीका नहीं है, ये हार्ड तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए हम आपको ऐसे तरीका समझाते हैं जो ऐसे भारी भारी अगर मिल भी जाएगा तो उसको एकदम चुटकी में ज्ञात कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो 32 आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसे तोड़िए, मतलब ऐसे तोड़िए जिसमें आपको जीरो देखने को मिल जाए। जीरो जीरो का संख्या है। जैसे इस 32 को आप कितने तरीका से लिख सकते हैं, आप लिख सकते और इसमें लिख सकते हैं 7 को जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 गो और जोड़ 2 गो, ये क्या हो गया 32, ऐसे भी लिख सकते हैं। या और भी तरीका है 35 माइनस 3, ऐसे भी करके लिखेंगे तभी क्या आ जा रहा है, 32 आ जा रहा है। या और भी तरीका है 35 माइनस, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते, 33 माइनस 1, ऐसे भी करेंगे तभी 32 आ जाएगा। यानी इस 32 को लिखने का बहुत तरीका है, लेकिन इसमें से कौन ऐसा तरीका है जिसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। तो हम भी आपको कहे थे इस 32 को ऐसे ढंग से तोड़िए जिसमें आपको जीरो देखने को मिल जाए, जीरो। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी हम तोड़ रहे थे कि इसमें जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक इसी में है जो जीरो मिल रहा है। ठीक है, और प्लस में इसके साथ ये जो संख्या है 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम। कि ये 2 10 से कम है, बिल्कुल है, तो हम लोग इसी को ले लेंगे। ठीक है, जैसे और भी संख्या अगर हम मान ले, जैसे मान लेते हैं कितना मान ले, 45 मान लेते हैं। ठीक है, 45 को हम किस किस ढंग से लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर हम 45 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 और जोड़ 5 45, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 में से 5 घटा दीजिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप और क्या तरीका लगाया जा सकता है, हाँ 60 माइनस 15 कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही 45 आ जाएगा। और इसमें मतलब बहुत सारा तरीका है इस 45 को लिखने का, लेकिन इसमें से हम लेंगे कौन। तो अब अभी याद करेंगे, सर ने कहा था कि जीरो जो मिलेगा उसी को हम ले लेंगे। देखिए इन सभी में जीरो आया है, इन सभी को ले सकते हैं। लेकिन हम ये कहते कि जीरो की मतलब ये जो संख्या है, ये वाला, ये 10 से कम होना चाहिए। कितना से कम होना चाहिए, 10 से कम। ये देखिए ये 10 से कम है, बिल्कुल ले सकते हैं, ये 10 से कम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले सकते हैं। ये लेने से क्या होगा, ये टाइम ज्यादा लग जाए बनाने में, लेकिन इस दोनों को तो हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से जितना संख्या है ऐसे ही तोड़ेंगे हम लोग जिसमें जीरो देखने को मिल जाए, और प्लस में ये जो संख्या आगे वाला है वो संख्या 10 से कम हो जाए। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए इतना तो आप समझ में आ गया होगा। ये जो 32 है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। इस 32 को हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। वैसे क्या कर देंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब एक बहुत आसान तरीका है, अगर ऐसे कोई चीज का, दो चीज का अगर स्क्वायर पूछ दे, स्क्वायर, ये जो पहले वाला संख्या है, ये जो आप पहले वाला संख्या देख पा रहा है, इस पहले वाला संख्या का आप इस प्रकार से स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा वाला संख्या देख पा रहा है, इसका भी आप क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा।
और अपना मर्जी से क्या लगा दीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा, अपना मर्जी से क्या लगा दीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा और इस दोनों में गुना कर दीजिएगा। 30 दूनी हो जाएगा 60, इसको गुना में रख दीजिए, 30 दूनी हो गया 60, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 कितना ठू है, 2 ठू है, ये 30 कितना ठू है, 2 ठू है, 3 3 क्या हो जा रहा है 9, और कितना ठू जीरो है, 2 ठू जीरो, 2 जीरो लगा देंगे। ये 2 कितना ठू है, 2 ठू है, 2 कितना ठू है, 2 ठू है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है 120 आ जा रहा है। हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 0 4 0 क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 देख पा रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये 0 क्या हो जा रहा है 2 हो जाएगा। ये 1 है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 1 है, तो कितना 10। देखिए जस्ट थोड़ा देर पहले हम 10 24 मंगाए थे, लेकिन वो लॉन्ग मेथड से बनाए थे, और ये जो मेथड थे ये भी लॉन्ग कहने का है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है, इसमें बहुत तेजी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए 2 नंबर ज्ञात करके देखते हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए तरीका को, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। 10th क्लास में, 9th क्लास में इसी तरीका से उपयोग करके बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, औरों से बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देंगे। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको इरेज ना करके चलिए यहाँ पे बनाते 2 नंबर वाला। ये 35 है, तो 35 का हो जा रहा है स्क्वायर। अभी अब दिमाग लगाइए जो 35 को किस प्रकार से तोड़े जिसमें जीरो हमें देखने को मिल जाए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 5, 30 जोड़ 5, जीरो देखने को मिल गया, और ये जो संख्या 10 से कम है। और तरीका है 40 माइनस 5, देखिए तो ये भी है जो इसमें जीरो देखने को मिल गया, और ये 10 से संख्या कम है, तो ये दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। फिलहाल इसका हम समझते हैं। हाँ तो क्या करेंगे, पहला जो संख्या होगा 30, उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर। दूसरा जो संख्या 5 दिख रहा है, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अपना नंबर से क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, अपना नंबर से क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, और इस दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जा रहा है 150। अब 30 कितना ठू है, 2 ठू है, 30 है 2 ठू, तो 3 तिया ये हो जाएगा 9, और कितना ठू जीरो हो गया 2 जीरो हो गया। ये 5 कितना ठू है, 2 ठू है, तो ये हो जाएगा 25, और ये 15 में 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया एक जीरो। ठीक, अब सिंपली इसको जोड़ देंगे तो 0 5 0, यानी सीधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे 0 2 0 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 या कुछ नहीं, इसमें 9 है, तो 9 3 हो जाएगा 12। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये दोनों को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, या इरेज कर देते हैं हम इसको, मिटा दें, बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं 86 को। ये 86 का स्क्वायर देख पा रहा है, इसको क्या कौन ऐसा तरीका से तोड़ सके जिसमें जीरो भी आ जाए और आगे वाला जो संख्या वो जो है 10 से कम भी आ जाए। तो इसको आराम से लिख सकते हैं 80 जोड़ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 80 जोड़ 6, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए जीरो मिल गया हमें, और 10 से संख्या क्या मिल गया 6 भी मिल गया, मतलब कम मिल गया। तो सबसे पहला जो दिख पा रहा 80, इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर अपना मर्जी से, सॉरी 6 है जो दूसरी का दिख रहा है उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अपना मर्जी से लगाएंगे 2, फिर इंटू करेंगे और इसमें गुना करेंगे, 8 छक हो जाएगा 48 1 जीरो, बस। 80 का 2 ठू है तो 8 टाइम हो गया 64, 2 जीरो हो गया 36 हो जाएगा ये, और 2 में जीरो से गुना 2 जीरो जीरो, 2 अठे 16 के 6 हाथ में 1, 2 चौका 8 हाथ में मिला के हो गया 9, 0 6 0 ये हो जा रहा है 6, 6 हो गया 3 हो गया 9, 9 ये 0 9 हो जाएगा। 9 को हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ये 4 हो गया, तो 9 को और 4 हो गया 13, 13 के 3 हाथ में 1 आ जा रहा है, 6 को और 1 हो गया 7 हो गया। बतलाइए क्या इससे भी कुछ आसान हो सकता है? नहीं, इससे कुछ आसान नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। ये 86 बनाए थे, चलिए इसको देखते 93 को। हम्म
तो इसको भी लिखने का बहुत आसान तरीका है, 90 या जोड़ 3 कर देंगे 93 हो गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसका एक और तरीका से लिख सकते हैं आप, 100 में से 100 में से अगर आप 7 घटा देंगे तभी क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। देखिए दोनों में तो जीरो आ रहा है, 10 से संख्या कम है, तो आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं, दोनों से दोनों क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट ही निकलेगा बनाइएगा तो पहला वाला जो संख्या दिख पा रहा है ये 90, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये जो दूसरा वाला संख्या दिख पा रहा है 3, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और अपना मर्जी से लगा देंगे 2, ये कर देंगे इनटू, इसमें गुना करेंगे, 9 3 का हो जाएगा 27 यानी 270, ये हो जाएगा 81, इस पर 2 जीरो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 जीरो जीरो, 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में 1 2 3 4 1 हो गया 5। अब देखिए जीरो है 9 है जीरो है तो क्या हो जाएगा 9, 4 है जीरो है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जा रहा, 1 हो जा रहा 6 हो गया और ये हो गया 8। बतलाइए पूरा करेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार से हम 71 का भी बना सकते हैं, 46 का भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए इसको इरेज करते हैं। पाँच नंबर 71, 71 का हो गया स्क्वायर, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 70 और जोड़ हो जा रहा है 1, 71, इसे कर देंगे स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 70 यानी पहले लिख देंगे 70 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, अपना मर्जी से लगा देंगे 2 और इसको लगा देंगे इंटू, और 70 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 7 7 49, फिर 2 जीरो, ये हो जा रहा 1, ये हो जा रहा 140। अब सिर्फ क्या करना है जोड़ कर देना 0 1 0, ये हो जा रहा 1, 4 हो जा रहा, यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे 0, ये हो जा रहा 4, 1 है ये 9 है, 10 के 0 हाथ में 1 हो जा रहा है, 4 को और 1 मिला के हो गया 5 को। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 71 बन चुका है, अब 71 बाद क्या बनाना है 46 बनाना है, तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। अब 46 इसका स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 अजोड़ 6 इसका स्क्वायर, या और भी तरीका लिख सकते हैं 50 में से 4 घटा देंगे तभी क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ ख्याल जरूर आ रहा होगा सर आप सब जोड़ वाला खाली बतला रहे, एक माइनस वाला बतला दीजिए। तो चलिए आपको एक माइनस वाला बता दें, माइनस वाला किस प्रकार से बनेगा। देखिए जो पहला वाला संख्या दिख पा रहा इसी का कर देंगे क्या स्क्वायर, ये दूसरा वाला जो दिख पा रहा है इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, अपना मर्जी से क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे और कर देंगे इंटू, और 5 चौके हो जाएगा 20 एक जीरो, ठीक है माइनस लगा हुआ है माइनस, ठीक है तो सिर्फ एक जगह माइनस लगाएंगे, बाकी सब जगह क्या लगा देंगे प्लस, सिर्फ यहाँ एक माइनस लगा देंगे और बाकी सब जगह क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, बस ये इतना आसान है। माइनस वाला में सिर्फ एक यही माइनस लगता है, बाकी सब जगह क्या लगता है प्लस लग देता है। ये 50 जो 2 है तो कितना हो जाएगा 25, एक जीरो हो गया, 2 जीरो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जा रहा 400। तो जोड़ देते हैं पहले, 6 को 0 6 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 2 हो गया और सॉरी 5 हो गया, 2 हो गया, अब माइनस हो जा रहा 400, ठीक है 6 में से 0 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जा रहा 2। ये रहा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो अब डाउट में ये होगा सर ये प्लस वाला अगर हम बनाते हैं तो क्या गलती हो जाएगा, तो चलिए प्लस वाला भी आपको हम ये बना के दिखाते हैं, दोनों का आंसर करेक्ट होगा, दोनों का आंसर देख लीजिएगा करेक्ट होगा। इससे पहले इसको मिटा देते हैं, देखिएगा हम प्लस वाला से बना देते हैं, दोनों का आंसर क्या होगा करेक्ट ही होगा। पहले वाला का क्या कर देंगे स्क्वायर, दूसरे को क्या कर देंगे वो भी कर देंगे स्क्वायर, अपना मर्जी से लगा देंगे 2, ये कर देंगे इंटू, 4 छक हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 को 0, ये हो जाएगा 36,
इसमें गुना करेंगे 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, जोड़ते हैं 6 0 और 0, क्या हो गया 6 हो जाएगा, 8 हो गया, 3 हो गया 11, एक हाथ में एक आया, 4 गो और हाथ में मिला के हो गया 5 गो, और ये हो गया 6। गलती जोड़ दिए का, बिल्कुल गलती जोड़ दिए। 0 और 6, 6 हो गया, 8 गो और 3 गो 11 हो गया, 11 के एक हाथ में हो गया 4 गो, और हाथ में 5, 5 और 6 5 हो गया 11 के, फिर से एक कर गया और हाथ में एक आ गया, तो एगो और एगो क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। चेक करिए, इसका आंसर और इसका आंसर पूरा करेक्ट आया, यानी हम माइनस से बनाएंगे तो करेक्ट आएगा, प्लस से बनाएंगे तो क्या होगा, करेक्ट आएगा। सिर्फ बनाने आना चाहिए, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए, सोल्व कर दिए। चलिए 2 नंबर को सोल्व करते हैं। इससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, इरेज हम कर देंगे तुरंत ही। खैर चलिए इरेज ही कर देते हैं। तो 2 नंबर कह रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। यानी पाइथागोरस में 3 सदस्य होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 सदस्य होता है, जिसमें से पहला सदस्य दे दिया है, हमें दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस की 3 सदस्य ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस हो जा रहा है होता है। तो पाइथागोरस, चूंकि पाइथागोरस 3 सदस्य 2m, m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 होता है, जिसमें से एक सदस्य दे दिया, यानी हम लिखेंगे 1 नंबर में प्रथम यानी पहली संख्या पहली संख्या कितना दे दिया है, 6 दे दिया, पहली संख्या दे दिया 6। तो हमें क्या कहते हैं, दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले इसमें जो m का जो हम मान रखेंगे वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, जहां यहाँ लिखेंगे 2m बराबर 6, m का मान निकालेंगे तो 6 बटे हो जा रहा है 2, यानी कटेगा तो आ जा रहा है 3। यहाँ लिखेंगे अब दूसरा या दूसरी संख्या लिखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जा रहा है, m स्क्वायर माइनस 1, यानी m कितना है, 3 का है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस हो जा रहा है 1, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 माइनस 1 यानी हो जा रहा है 8। तो दूसरी संख्या कितना है, 8 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे तीसरी संख्या तीसरी संख्या हो जा रहा है m स्क्वायर प्लस 1, m का मान हो जा रहा है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 प्लस 1, ये हो जा रहा है 10। यानी लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक हो जाएंगे ये 3, 8, 10, ये हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से सभी का सभी हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला वाला तो ज्ञात हो चुका है, पाइथागोरस की 3 सदस्य होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस रूप का होता है, जिसमें पहली संख्या दे दी है 6, तो जहाँ 2m बराबर 6 हो गया तो m का मान निकाल लिए। दूसरी संख्या जब भी हम लिखेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो दूसरा वाला जब बनाएंगे तो इसमें m का मान रखेंगे, तीसरा वाला में भी m का मान रखेंगे। इस प्रकार से पाइथागोरस की 3 गो जो सदस्य होता है, 3 गो संख्या होता है 1 2 3, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। इससे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इस प्रकार इरेज करने के बाद हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, ये दूसरा वाला नंबर का, उसके बाद तीसरा चौथा, ऐसे करके सभी के सभी ज्ञात कर देंगे। तो दूसरा वाला में पहली संख्या हो जा रहा है 14, तो जहाँ हो जाएगा पहला वाला 2m बराबर हो जाएगा 14, और m का मान निकालेंगे तो 14 बटे हो जा रहा है 2, यानी हो जा रहा है 7। ठीक, अब m का मान जहाँ जहाँ पे हम 7 रख देंगे, यानी 7 का हो जा रहा है स्क्वायर माइनस हो गया 1,
यानी 49 माइनस 1 यानी हो जाएगा यहाँ पे 48। चलिए इसका देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 यानी किसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस हो जा रहा है 1, 49 प्लस 1 ये हो जा रहा है 50। अब तीनों पाइथागोरस ट्रिक को यहाँ लिख देंगे। सबसे पहला हो जा रहा है 7, दूसरा हो जा रहा है 48 और तीसरा हो जा रहा है 50। बात खत्म। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये 16 और एक 18 इतने तो बच गया है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो इसको पहले मिटाएंगे। तो चला जाए 16 को लिखते हैं। आप 16 हो गया, जहाँ 2m बराबर हो जा रहा है 16 यानी कटेगा तो हो जा रहा है 8, m का मान आ गया 8 यानी इसमें हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जा रहा है 64 माइनस 1 यानी आ गया 63। चलिए इसमें देखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 ये हो जा रहा है 65। तो तीनों पाइथागोरस ट्रिक को लिख देंगे 8 63 और ये हो जा रहा है 64। ये भी फाइनल हो गया। अब एक लास्ट बच गया 18। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ना तो इरेज कर देंगे। इरेज करिए दिया जाए, टाइम नहीं है, इरेज कर दिया जाए। देखिएगा ये हो जा रहा है 18, 2m बराबर हो जा रहा है 18, m का मान आ जाएगा 18/2 यानी हो जा रहा है 9, m बराबर हो गया 9। ठीक है, और इसमें हो जा रहा है m स्क्वायर माइनस 1 9 का स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 ये हो जा रहा है 80। इसमें देखेंगे कितना आया, 9 आया ना। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 प्लस 1 ये हो जा रहा है 82। 82 हो जाएगा। ये गलती तो नहीं ना बना दी है, 9 9 81 हो गया 80, 81 प्लस 82 चलिए सही है। तो ये हो जा रहा है 9 80 और ये हो गया 81। तो ये लास्ट में था, ये भी फाइनल हो गया। यानी एक्सरसाइज 5.2 के पूरे क्वेश्चंस का हम लोग खत्म कर दिए इस वीडियो में। तो अब फिर से भेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम 5.3 के सभी क्वेश्चंस का खात्मा करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।